तो यहाँ हमें बता रहे हैं कि शहरयार ने एक खेल ईजाद किया जिसमें 6 अतराफ वाले मुनसिफाना पासे यानी डाइस को 3 दफ़ा फेंकना होता है। अगर तीनों बारियों की इकदार को जमा करके 10 से बड़ी कदर मिलती है तो आप जीत जाते हैं, और अगर इनको जमा करके 10 से कम कदर मिलती है तो फिर आप हार जाते हैं। अब सवाल यह है कि इस खेल में जीतने के क्या इम्कान है। इस तरह के सवालात को हल करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो यह है कि आप मैथमेटिकल अमल करें उस पर और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मालूम कर लें, यानी नज़रियाती इम्कान मालूम कर लें। और दूसरा तरीका यह है कि आप कंप्यूटर सिमुलेशन के ज़रिए तजुर्बाती इम्कान मालूम कर लें। अब सवाल ये पैदा होता है कि कंप्यूटर सिमुलेशन आखिर क्या चीज़ है। तो इसमें असल में होता यह है कि कंप्यूटर बहुत सारे तजुर्बात करता है और उन तजुर्बात की बिना पर फिर हम प्रोबेबिलिटी यानी इम्कान मालूम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम तजुर्बाती इम्कान पे ही गौर करेंगे। अच्छा, अगर हम तजुर्बात की गिनती बढ़ाते जाएं तो उतनी ही हमें बिल्कुल ठीक एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी मिलने लगती है। चलें फिर काम शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर सिमुलेशन के ज़रिए हम बेतरतीब तौर पे 0 से 9 तक के आदाद की सीरीज़ ले लेंगे। यूँ फिर आप देख सकते हैं कि हमें बहुत सारे नंबर्स मिल गए हैं। अच्छा, अब जो मुनसिफाना डाइस यानी फेयर डाइस था हमारे पास, उसकी एक साइड पे 1 लिखा होगा, दूसरी पे 2, तीसरी पे 3, चौथी पे 4, पाँचवीं पे 5 और छठी पे 6 लिखा होगा। तो पासा फेंकने पे कभी भी हमें 0, 7, 8 या 9 तो नहीं मिल सकता। इसलिए जहाँ जहाँ 0, 7, 8 और 9 आएगा तो उस बारी को हम अपनी गिनती में शुमार ही नहीं करेंगे। चलें अब ज़रा देखते हैं कि ये सारे आदाद किस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं। तो हर तजुर्बे में 3 बारियां की जाएंगी। तो 1, 2, 3 ये पहला तजुर्बा होगा। उसके बाद जो 3 बारियां होंगी वो दूसरे तजुर्बे की निशानदेही कर रहा होगा, और यूँ ये कहानी आगे तक चलती जाएगी। तो पहले तजुर्बे में पहली बारी में 1 आता है, दूसरी बारी में 5 आता है और तीसरी बारी में 6 आता है। इन तीनों को जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। और भाई चूँकि 12 10 से बड़ी कदर है, इसलिए इस खेल के कवायद की बुनियाद पर हम जीत जाएंगे। चलें ऐसा करते हैं, खाने बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तजुर्बात को और यहाँ पे हम कुल कदर को लिखेंगे जो कि 3 बारियों को जमा करके हमें मिलेगी, और तीसरे खाने में हम दिखाएंगे कि हम जीते या हारे। तो पहले तजुर्बे में तीनों बारियां करके हमें कुल 12 नंबर मिले और यूं फिर हम जीत गए। चलें अब ज़रा आते हैं दूसरे तजुर्बे पे। यहाँ पे पहली बारी में हमें 6 मिला, दूसरी बारी में 2 मिला और तीसरी बारी में 4 मिला। तो 6 जमा 4 10 होते हैं और जमा 2 12 होते हैं। तो भाई दूसरे तजुर्बे में भी हमें कुल कदर 12 के बराबर मिली और इसलिए हम जीत जाएंगे। अब ज़रा तीसरे तजुर्बे पे आते हैं। अच्छा, इस बारी को तो हम मानेंगे ही नहीं, ठीक है। तो पहली दफ़ा पासा फेंकने पे हमें 6 मिलता है, इस बारी को भी हम नहीं मानेंगे। दूसरी दफ़ा डाइस फेंकने पे हमें 3 मिलता है, इस बारी को भी हम नहीं मानेंगे, इस बारी को भी हम नहीं मानेंगे और इसको भी नहीं मानेंगे। और फिर तीसरी दफ़ा पासा फेंकने पे हमें 2 मिल रहा है। तो भाई इनकी कुल कदर हो जाएगी 6 जमा 3 जमा 2, यानी ये बराबर हो जाएंगे 11 के, और 11 बिल्कुल 10 से बड़ी कदर है, इसलिए हम इस दफ़ा भी जीत जाएंगे। चले फिर चौथा तजुर्बा शुरू करते हैं। तो यहाँ पहली बारी में हमें 1 मिलता है, इस बारी को हम नहीं मानेंगे। दूसरी बारी में हमें 2 मिल रहा है, अच्छा इस बारी को भी हम नहीं मानेंगे। और तीसरी बारी में हमें 5 मिल रहा है। तो 1 जमा 2 3 होते हैं और 3 जमा 5 8 होते हैं। भाई ये कदर 10 से बड़ी नहीं है, इसलिए इस दफ़ा हम हार रहे हैं। अब ज़रा आते हैं 5वें तजुर्बे पे। तो इस बारी को हम नहीं मानेंगे। पहली दफ़ा पासा फेंकने पे हमें 4 मिलता है, दूसरी दफ़ा 3 मिलता है और तीसरी दफ़ा 1 मिलता है। तो 4 जमा 3 जमा 1 बराबर होते हैं 8 के। तो ये कदर भी 10 से कम है, तो इस दफ़ा भी हम हार रहे होंगे। अब आते हैं छठे तजुर्बे पे। तो यहाँ पहले हमें 3 मिलता है, फिर हमें दूसरी बारी में भी 3 मिलता है और तीसरी बारी में 2 मिलता है। तो 3 जमा 3 जमा 2 8 के बराबर होते हैं। तो ये कदर भी 10 से कम है, इसलिए हम छठे तजुर्बे में हार रहे होंगे। अब आते हैं 7वें तजुर्बे पे। यहाँ पहली दफ़ा पासा फेंकने पे हमें 2 मिल रहा है, अच्छा इस बारी को हम नहीं मानेंगे।
दूसरी दफ़ा डाइस फेंकने पे हमें 3 मिलता है और तीसरी दफ़ा डाइस फेंकने पे हमें 1 मिलता है। तो 2 जमा 3 जमा 1 बराबर होते हैं 6 के। तो भाई इस दफ़ा भी हम खेल में हार रहे होंगे। अब आते हैं 8वें तजुर्बे पे। तो यहाँ पहली बारी में हमें 1 मिलता है, दूसरी में 3 मिलता है, इसको हम बारी नहीं मानेंगे। और तीसरी बारी में फिर हमें 5 मिल रहा है। तो 1 जमा 3 जमा 5 बराबर होते हैं 9 के। तो भाई इस दफ़ा भी हम खेल में हार रहे हैं। अब आते हैं 9वें तजुर्बे पे। तो पहली दफ़ा हमें 6 मिलता है, दूसरी बारी में हमें 4 मिल रहा है और ये बारी हम नहीं मानेंगे, ये बारी भी हम नहीं मानेंगे, ये भी नहीं मानेंगे। और इसके बाद तीसरी बारी में जाकर हमें 5 मिल रहा है। तो 6 जमा 4 जमा 5 बराबर होते हैं 15 के। तो इतनी दफ़ा हारने के बाद इस खेल में हम जीत जाते हैं। अब आते हैं अपने 10वें और इस वीडियो के लिए अपने आखिरी तजुर्बे पे। तो 10वें तजुर्बे पे हमें पहली बारी में 5 मिलता है, दूसरी बारी में हमें 2 मिल रहा है और इस बारी को हम नहीं मानेंगे, इस बारी को भी नहीं मानेंगे, इसको भी नहीं मानेंगे। और तीसरी बारी पे जाकर हमें 6 मिल रहा है। तो 6 जमा 5 जमा 2 बराबर होते हैं 13 के। यूँ इस बारी में भी हम जीत रहे होंगे। और अब ज़रा अपने सवाल की तरफ आते हैं। हमें इस खेल में जीतने के इम्कान मालूम करने थे। तो भाई हमने 10 एक्सपेरिमेंट्स किए, 10 तजुर्बात किए और उसमें से हम 1, 2, 3, 4, 5 दफ़ा जीते। तो 5/10 बराबर होते हैं 0.5 के, यानी 50% के। तो ये है इस खेल में जीतने की प्रोबेबिलिटी। अब हो सकता है कि अगर आप और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करें और ज़्यादा तजुर्बात करें तो इस इम्कान यानी इस प्रोबेबिलिटी में कुछ फ़र्क आ जाए। और ये मैं बताती चलूँ कि जितने ज़्यादा तजुर्बात होंगे उतना ही बेहतर है, क्योंकि यूँ फिर हमारी तजुर्बाती इम्कान और नज़रियाती इम्कान में कम से कम फ़र्क होगा।